मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ सवाल लाए हैं आपके सामने, हम पेश कर रहे हैं और बड़ी ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से हम उसको बनाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे सवाल आप एग्जाम में छोड़ करके अगर आते होंगे तो आगे से मत छोड़ना, क्योंकि यही सब सवाल ना जब आप छोड़ के आते हैं ना तो आपके रिजल्ट जो है ना वो रुक जाता है। जब ऐसे ऐसे सवाल आप करेंगे ना, खतरनाक खतरनाक सवाल, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि 20-25 अगर मैथ पूछ रहा है ना तो 25 में से अगर 10 या 12 करके आ रहे हो ना तो 10 और 12 ये ना नॉर्मल मैथ है मेरे प्यारे, ये ना नॉर्मल मैथ है जो आप नहीं, इसमें एग्जाम में अगर 100 कैंडिडेट बैठे हैं ना तो 100 के 100 करते हैं ये, ठीक है ना। अगर इनको आपको दाबना है ना तो 20 तक जाना पड़ता है, 20 जब करोगे ना तो आप अंडर 10 आओगे, 20 से जब आगे बढ़ोगे 22 तक जाओगे, 23 तक जाओगे, तब आपका रिजल्ट फिक्स हो जाता है। हाँ, ऐसे निकलता है एग्जाम, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ें और गए एग्जाम में जाकर के 10-12 करके आ गए और ये कह दें कि मेरा रिजल्ट ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और देखो कुछ सवाल जो हम पेश कर रहे हैं इनको आपको कैसे डील करना है और एग्जाम में देखो कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है। देखो 7% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एसआई दे रखा है 200 रुपया। कितने साल का 2 वर्ष का। तो कह रहे क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है आपको, सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। अब देखो ऐसे सवाल को ना हम चुटकियों में हल करते हैं, ठीक है ना, ऐसे सवाल को हम चुटकियों में हल करते हैं और आज से आप भी करना। देखो यहां पे कह रहा है 2 साल का साधारण ब्याज दिया है तो 7 दूना 14, 7% दर से, तो कितना है 14, यानी 14% का जो वैल्यू है ना वो 200 के बराबर है। बस कुछ नहीं करना, अभी देखो अब खेला चालू होगा। कह रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो देखो 7 दूना 14 ये तो साधारण ब्याज है और जब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो वो 14.49, यानी कि ये जो 14 है ना एसआई है और ब्याज का ब्याज लगता है ना, यानी 7% यानी 7.49, तो इतना जब अंतर करोगे ना तो आएगा 0.49, ठीक है, 0.49 ये है सीआई एसआई का अंतर। लेकिन मेरे प्यारे एग्जाम में जब आप बैठते हो ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, ये 14 तो एसआई पे लगाना और सीआई पे भी लगाए, एक्स्ट्रा क्या लगाए वो देखो ना, तो 7 का 7% यानी 0.49 का मतलब क्या, यानी 200 इंटू 0.49 बटा 14, तो ये कट जाएगा। देखो ये पॉइंट, ये 2 जीरो कट गया, 2 7 14, 7 से ये 7, तो बराबर क्या आ गया 7। ये जो है आपका सीआई और एसआई का अंतर दे दिया। देखो कितना प्यार से कुछ है सवाल में, और ये सब सवाल ना आप एग्जाम में छोड़ के आते हो, इसीलिए ना रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे देखो एक रेशियो से सवाल है आपके लिए, ठीक है। कह रहा है 2:3, ठीक है, और 4:7, तथा 5:8 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा रेशियो क्या है, ठीक है, क्या है ये सबसे बड़ा रेशियो पूछा है। देखो ऐसे टाइप के सवाल में ना हमको पता है आप कैसे बनाते होंगे, आप करते होंगे इस सब का एलसीएम लेते होंगे, ये 3, 7, 8 का एलसीएम लेके बनाते होंगे। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा ना ये सबसे खतरनाक है, और इस तरीके से करोगे ना तो एग्जाम में ना समय बचेगा। जब समय बचेगा ना तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को डील कर पाओगे, ठीक है ना। अभी देखो क्या करना है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 है, और इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 है। ध्यान से सुनो, जिन रेशियो के बीच का अंतर सबसे कम होगा, ध्यान से सुनो, अंतर सबसे कम होगा, हाँ मैं लिख दे रहा हूं, वह रेशियो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो देखो इसके बीच में गैप 3 है, इसके बीच में गैप 3 है, लेकिन इसके बीच में गैप 1 है, तो सबसे बड़ा रेशियो ये है, यानी कि 2.3। इना कि एग्जाम में देखते ही आप क्लिक करोगे ऐसे क्वेश्चन को। जैसे ही पूछेगा सबसे बड़ा रेशियो कौन है तो देखना सबसे छोटा गैप किसमें है, तो इसमें है ना, तो यही सबसे बड़ा। अगर बोलता सबसे छोटा रेशियो, तो छोटा रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, तो वही करेंगे, सबसे ज्यादा गैप जिसमें रहेगा। देखो सबसे बड़ा ये है, इस दोनों में समान गैप है, ना, तो इस दोनों को अब कैसे हम पहचानेंगे कि इस दोनों में छोटा कौन है, तो इस दोनों में छोटा नंबर कौन है, देखो ये 5 और 8 है, ये 4 और 7 है, तो ये 4 7 सबसे छोटा है। क्लियर हो रहा है, ये 4 7 सबसे छोटा है।
अगर अगर ये इसको आपको सजाने बोलेगा ना क्रम से, घटते हुए क्रम से, तो मैं पहले इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा। अगर बोलेगा उल्टा तो फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को डील करो, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, सेशन में मजा आया, ये सब हमको पता है, ये आपको पसंद आया होगा। बहुत ही घातक, एकदम खतरनाक वाला ट्रिक है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुँचाओ। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।